नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम कहते हैं कि जी जो कर्म है पिछले जन्म के या पिछले कई जन्मों के, उनके अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। और ईश्वर ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, वो इसलिए दिया है कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सके, ताकि हम दोबारा इस मृत्यु लोक पर न आए। तो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारा कौन सा रिश्ता ऐसा है जो हमारे पूर्वज दोबारा हमारे घर में आ गए। हमारे पूर्वज, चाहे दादा परदादा, उनके परदादा, कोई भी है, वो चेन चलती आ रही है, वो उनका फिर जन्म हमारे घर में हुआ है और उनके साथ हमारा कोई ना कोई रिश्ता है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारी जन्म कुंडली में गुरु कहाँ विराजमान है। मान लीजिए हमारी जन्म कुंडली में गुरु जहां पर विराजमान है, तो आपने क्या करना है। उसके बाद जहां 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया 12वां भाव। आपने ये देखना है कि गुरु से जो 12वां भाव है उसमें कौन सा ग्रह विराजमान है। अगर ग्रह विराजमान नहीं है तो ये देखना है कि किस ग्रह की उसमें राशि है। जहां मैंने सारणी बनाई है, जैसे मान लीजिए मंगल विराजमान है, तो आपका जो भाई है या रिश्तेदारी में चाचे का बेटा, ताई का बेटा, वो जो आपका कजन है, उसके साथ आपके जन्मों जन्मों से बहुत मजबूत संबंध चलते आ रहे हैं। जो गुरु से 12वां भाव है वो मजबूत संबंधों को दर्शाता है। तो आपका जो भाई है वो आपको या तो बहुत दुख देगा या सुख देगा, या तो आपकी तरक्की में रुकावटें डालेगा या आपको आसमान तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। यानी बीच वाला रास्ता नहीं होगा। जो भी ग्रह गुरु से 12 में हो, उससे संबंधित जो भी हमारा रिश्ता होता है, अगर गुरु से 12वां भाव खाली हो और मान लीजिए जहां 1 राशि है या 8 राशि है मंगल की राशि, तो भी यही फल होगा कि आपका भाई या रिश्तेदारी में भाई, उसके साथ पिछले जन्मों जन्मों के क्रेडिट डेबिट कर्म हो रहे हैं। कभी आपने अच्छा कर दिया, कभी उसने अच्छा कर दिया, तो वो कर्जा पूरा होना है जो आप पूरा कर रहे हो। आगे देखिए, अगर गुरु से 12वें भाव में शुक्र विराजमान हो। शुक्र किसका कारक है? शुक्र है हमारे जीवन साथी का कारक, हमारे प्रेमी या प्रेमिका का कारक। जब गुरु से 12वें भाव में शुक्र हो तो आपका जीवन साथी, प्रेमी या प्रेमिका, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जिससे हमारी शादी होनी होती है उसी से होती है। बहुत ही जो संबंध होते हैं बहुत मजबूत चले आ रहे होते हैं, जन्मों जन्मों के कर्म। कभी हमने अच्छा कर दिया, कभी उसने अच्छा कर दिया, कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी। तो डिपेंड करेगा कि शुक्र की पोजीशन कैसी है, शुभ है या अशुभ है। अगर शुभ है तो आपका जीवन साथी या आपका प्रेमी या प्रेमिका, या आपके अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, शादी के बाद किसी और से अफेयर है, वो अपना कर्जा पूरा कर रहा है। या तो आपकी बहुत सहायता करेगा या फिर भाई आपको डुबोएगा।
हम देखते हैं कि शादी के बाद कई बार बंदा एकदम बहुत राइज करता है अपने जीवन में, एकदम बहुत तरक्की करता है, और कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद एकदम गिरावट आती है, बिजनेस डाउन हो जाता है, नौकरी चली जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर गुरु से 12वां घर खाली हो और उसमें 2 या 7 नंबर की राशि हो, वृषभ या तुला शुक्र की राशि हो, तब भी यही परिणाम होंगे। और अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा राजकुमार ग्रह बुध। बुध ग्रह गुरु से 12वें भाव में अगर विराजमान हो जाए तो जो बुध है वो किसका कारक है? बुध कारक है एक तो हमारे जो ननिहाल के रिश्तेदार हैं, हमारे माता के बहुत क्लोज जो रिश्तेदार हैं, हमारे मामा हो गए, नाना हो गए, मौसी हो गई, उसका कारक है, और हमारे मित्रों का कारक है। तो ननिहाल के रिश्तेदार और हमारे बीच कैसे संबंध है, कैसा कर्जा लेना देना बाकी है, वो डिपेंड करेगा बुध की पोजीशन क्या है। कई बार ऐसा होता है कि मामी ऊपर से तो बहुत मीठी होती है, लेकिन शादी ऐसी लड़की से जैसे लड़के से करवा देती है। उसको मालूम होता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएटर है, लड़का या लड़की, लेकिन आपको फंसा देगी। तो फिर ये जो आपका कर्जा है वो पूरा हो रहा है जब गुरु से 12वें भाव में बुध हो। और अगर गुरु से 12वां भाव खाली हो तो बुध की राशि भाई 3 राशि हो या 6 राशि हो, तब भी आपको यही फल प्राप्त होगा। आगे आते हैं सबसे एक्सपीरियंस्ड ग्रह, सबसे तजुर्बेकार ग्रह, और वो ग्रह जिससे सभी को एक भय सा होता है, वो है हमारे न्यायाधीश शनि। अगर शनि हो गुरु से 12वें भाव में तो इसका अर्थ ये है कि आप जन्मों जन्मों से बहुत प्रतिष्ठित रहे हैं, बहुत शक्तियां रही हैं, राजा के समान आपके पास पावर थी, बहुत लोगों का अच्छा किया, बहुत लोगों का बुरा किया। तो इस जन्म में क्या होगा, आपको एकदम बहुत लाभ होगा, एकदम बहुत बड़ी पोजीशन मिल जाएगी, और कई बार नुकसान भी होगा। यानी जीवन में अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे, और इसके पीछे जो व्यक्ति होगा वो आपसे बड़ी उम्र का होगा। अगर कोई राशि ना, कोई ग्रह ना हो गुरु से 12वें भाव में और 10 नंबर राशि या 11 नंबर की राशि हो शनि की, तब भी यही फल है कि जी आपने बहुत सारी पावर्स एंजॉय की हैं, राजा के जैसे आपका जीवन रहा है, और अब आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो बुरे कर्म किए हैं, उसके अनुसार डाउन एंड फॉल आपके जीवन में आता रहेगा। स्मूथ नहीं चलेगा आपका जीवन। आगे बात करते हैं कि अगर गुरु से 12वें भाव में रानी ग्रह हो चंद्रमा, चंद्रमा की एक ही राशि होती है चौथी, ये 12वां भाव हो गया गुरु से। जहां मान लीजिए चंद्रमा हो तो आपकी जो माता है वो जन्मों जन्मों से उसका रिश्ता आपके साथ लेना देना कर्जा बाकी है, सेवा करनी पड़ती है, कितने समय बेड पर रहती है, या आपको उससे कितनी सहायता प्राप्त होती है, माता के कारण, माता के आशीर्वाद के कारण, माता के जो रिश्तेदार हैं उनके कारण आप जीवन में कितनी तरक्की करते हो, या जीवन में कितनी आपको गिरावट मिलती है माता के कारण। कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि जी 2 बच्चों की माँ बच्चों को कत्ल करवा दिया और अपने प्रेमी के साथ भाग गई, तो वो भी माँ होती है। तो उस स्थिति में चंद्रमा बहुत अशुभ होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि माता का कारक चंद्रमा, और सीधा माता आपके जीवन को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करेगी,
पूरा प्रभाव रहेगा आपकी माता का, आपकी कामयाबी में और आपकी रुकावट में। अगर भाई खाली हो और 4 नंबर की राशि हो तो भी चंद्रमा जैसा फल ही आपको प्राप्त होगा। अब रह गए हमारे राजा ग्रह सूर्य ग्रह। सबसे अधिक तेज है, सबसे अधिक अहंकार है और ग्रहों के राजा माने जाते हैं। जब ग्रंथ लिखे गए थे सतयुग में, लेकिन अब जो राजा है वो राहु बन गया, तो सूर्य विराजमान हो जब गुरु से 12वें भाव में, तो इसका सीधा संबंध ये है कि आपके पिता या आपका बेटा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसका जन्मों जन्मों से आपके साथ संबंध चला रहा है। या तो आपकी तरक्की में बहुत सहायता करेगा, कई बार पुत्र के नाम से पिता जाना जाता है, या आपको भाई दबोने में कह लीजिए, आपको निराश करने में, दुनिया के सामने तमाशा दिखाने में आपके पिता या आपके बेटे का रोल होगा। और एक्सट्रीम पर होगा, बीच में नहीं होगा, एक्सट्रीम पर होगा जो भी होगा। तो अगर खाली हो जाए, कोई ग्रह ना हो और 5 नंबर राशि हो, सिंह राशि हो सूर्य की, तब भी यही फल आपको प्राप्त होंगे, पिता से या बेटे से। अब रह गए मायावी ग्रह 2, राहु और केतु। तो राहु और केतु की राशि है नहीं है, इसमें बहुत मतभेद है, तो हम राशि की बात नहीं करेंगे। गुरु से 12वें भाव में राहु हो तो भाई राहु है जो, वो ये दर्शाता है कि पिछले जन्म में आप बहुत बड़े राजनीति के नेता थे, पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े, बहुत अच्छे काम किए, बहुत बुरे काम किए, लोगों को झगड़ा भी किया, लोगों से गरीबों को दुखी भी किया, और जो आपके बहुत क्लोज थे उनको लाभ भी दिया। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसे हम कहते हैं कि दिन रात वाला काम है। और ये डिपेंड करेगा राहु कितना शुभ है कितना अशुभ है, कि भाई गर्मियों का समय है तो दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, सर्दियों का समय है तो दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। तो डिपेंड करेगा कि कितना अंधेरा है कितना उजाला है राहु के कारण। लेकिन एक्सट्रीम पर होगा, लाभ कोई देगा आपको, एक्सट्रीम पर देगा, आपकी कोई सहायता करेगा, एक्सट्रीम पर करेगा, ये नहीं कि बीच में छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर केतु विराजमान हो तो भाई, तो सीधा ये कहा गया है कि जातक तो मजबूरी में इस मृत्यु लोक में फंस गया है। पिछले जन्म में बहुत बड़ा संत था, महात्मा था, बहुत जप तप किया, एक बहुत अच्छी आत्मा, लेकिन कुछ कर्म खास तौर पर स्त्री या पर पुरुष से कोई इस तरह के संबंध बन गए जो नहीं बनने चाहिए थे, तो दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो इस जन्म में अपने आप पर कंट्रोल रखना है, और 90% ये आपका आखिरी जन्म है जब गुरु से 12वें भाव में केतु विराजमान हो। और अच्छे काम कीजिए, पर स्त्री पर पुरुष आपको प्रॉब्लम क्रिएट जितनी करें उतना अच्छा है, लेकिन आप में अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। जो हमें आकर्षण होता है किसी की शरीर का, शारीरिक आकर्षण, वो बहुत बुरा होता है। गुरु से 12वें भाव में केतु और शारीरिक आकर्षण हो जाए, वो कहते हैं कि एक बहुत सुंदर स्त्री एक संत को सिर्फ लग रहा है कि कोई ह्यूमन बीइंग जा रहा है, कि आदमी जाति का प्राणी जा रहा है, औरत जा रही है सिंपल, उसका ध्यान नहीं पड़ेगा कि कितनी सुंदर है या नहीं है।
तो आगे गई तो कुत्ते थे। कुत्तों का ध्यान तो सिर्फ मांस पर पड़ेगा कि इसके शरीर पर मांस है, क्या वो हम खा सकते हैं। उसके बाद आगे एक कामी पुरुष था, उसका ध्यान उसकी बॉडी के जो अंग थे उस पर जाता है। तो उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ का पूरी तरह से पालन करता था, उसे वो अपनी बहन जैसे दिखाई दी। तो ये हमारी निगाह है, हमारी नजर है कि हमें कोई कैसा दिखाई देता है। अगर गुरु से 12वें भाव में केतु हो तो आप अपना करैक्टर अच्छा रखिए, करैक्टर उम्दा रखिए, आपकी गति भी अच्छी होगी, मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो भाई ये तो वीडियो था कि गुरु से 12वें भाव में जो ग्रह होता है वो पूर्व जन्मों के अनुसार हमारे रिश्ते तय करता है। पहले वीडियो में थोड़ा समझाने में गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैंने उसको डिलीट किया और दोबारा बनाया, और सुविधा के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वेरी सॉरी कि मैंने आपका इतना कीमती समय पहले वीडियो में वेस्ट किया, और 2 वीडियो बनाने थे, एक दूसरे भाव पर एक 12वें भाव पर, तो भाई तब कंफ्यूजन हो गई। तो फिर क्षमा का जातक हूँ। आपने वीडियो देखा, थैंक्स अ लॉट।